ये माहौल बनाया जा रहा था कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर जो है वो दिल्ली में खराब हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो आंकड़े सामने आए हैं या कि जो नंबर सामने आए हैं उसके मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रदूषण का स्तर जो है वो कम है। अब इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है कि क्या दिवाली या फिर कहें हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने के लिए पटाखों का एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हर बार होती है सबके शहरों में। यानी कि अगर 8 शहरों की हम बात करें तो प्रदूषण की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और कुछ आंकड़े भी सामने आए। देखिए आंकड़े हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रदूषण का स्तर जो है कम निकलकर सामने आया है। क्योंकि काफी जिस तरीके से हो हल्ला मचाया गया था और ये कहा गया था कि पटाखों पर बैन होना चाहिए क्योंकि दिल्ली की जो आबो हवा है वो हर बार दिवाली की बात खराब हो जाती है। लेकिन सवाल यही उठने लगे हैं कि आखिर हिंदू त्योहारों से पहले ही लगातार बयानबाजी क्यों होती है, आखिर हिंदू त्योहारों को निशाना क्यों बनाया जाता है। अब ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की है, मुंबई की है, नोएडा, फरीदाबाद, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर और हापुड़ की ये तस्वीरें हैं जहां कल देखिए लोगों ने आतिशबाजी की है। लेकिन प्रदूषण का स्तर जो है पिछले साल के मुकाबले कम इस बार निकलकर सामने आया है। तो दिल्ली एनसीआर में पटाखों से प्रदूषण को लेकर जो शुरुआत से ही यानी कि बीते 1 महीने से माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, जिसकी हवा आज निकलती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि कई साल के मुकाबले की अगर हम बात करें तो इस बार प्रदूषण का जो लेवल है, जो स्तर है, वो इस बार काफी कम निकलकर सामने आया है। और AQI भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर क्या AQI आज दर्ज किया गया है। और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पहले AQI ज्यादा था लेकिन पटाखे फोड़े जाने के बाद भी AQI कम है। अगर हम बात आनंद विहार की करें तो वहां का AQI 410 तक पहुंच गया था, लेकिन आज सुबह 395 दर्ज किया गया है। हमारे सहयोगी की आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली का प्रदूषण एक बार फिर से बहुत ही खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है। हम दीपावली के अगली सुबह की बात कर रहे हैं। इस समय हम आनंद विहार पर खड़े हैं और आनंद विहार दिल्ली का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया माना गया है और AQI लेवल यहाँ 395 पहुँच गया है। आप समझिए 100 के आसपास जब AQI लेवल होता है तो उसी समय सतर्क रहने की और लोगों को संभल कर रहने की चेतावनी दी जाती है। लेकिन इस समय हम आपको दिखाते हैं कि ये आनंद विहार का एरिया है और यहाँ पर प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि जो माप की गई है AQI लेवल का वो 395 के आसपास पहुंच गया है। पूरे दिल्ली NCR की बात करें तो 320, 322 से लेकर 350 के बीच में कई इलाकों में है, लेकिन ये आनंद विहार में 395 के ऊपर पहुंच गया है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि आनंद विहार चूँकि यूपी से सटा हुआ है, गाजियाबाद का बॉर्डर पड़ता है और साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे है, इसकी भी वजह एक मानी जाती है। दूसरी तरफ जो इंटरस्टेट बसें हैं जो यूपी से दिल्ली की तरफ आती हैं उनका एक बहुत बड़ा बस अड्डा यहाँ कौशाम्बी में है, साथ में ISBT खुद दिल्ली का यहाँ पे है और एक बड़ा आनंद विहार टर्मिनल जो है रेलवे स्टेशन है। तो ये एक यहाँ पर काफ़ी गाड़ियों, बसों, ऑटोज़ के इतने आवागमन होते हैं जिसकी वजह से लगातार यहाँ पोल्यूशन बना रहता है। लेकिन अभी ये अगर देखा जाए तो आज ये रिकॉर्ड छू गया है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आँखों में जलन महसूस हो रही है, साथ में सांस लेने में भी तकलीफ़ आ रही है और तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो कि लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। और हम आपको बात करें कि यहाँ पे इस तरह के पोल्यूशन को पहले से ही काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि पराली की समस्या, पराली जलाने की समस्या है। दूसरी तरफ यहाँ पे इतनी गैदरिंग होती है, इतना ट्रांसपोर्टेशन है जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा AQI मापा जाता है। लेकिन आज जो 395 है उसने एक बहुत ही बड़ा जंप मारा है और बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। डॉक्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो घर से बाहर ना निकलें, बच्चों को भी घर में रखें और साथ में अगर आप भी बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। और ये एक सतर्कता ही कह सकते हैं कि आपका बचाव है। इसलिए ये ज़रूरी है कि सरकार भी इस पर ध्यान दे। तमाम सरकार की तरफ से पहल की गई है, तमाम चीज़ें यहाँ पे लागू की गई, लेकिन किसी का भी असर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। बड़ा स्मॉग टावर यहाँ पे लगा हुआ है लेकिन वो भी काफ़ी दिनों से ठप पड़ा है। अब देखना है सरकार लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए क्या क्या कदम उठाती है। फिलहाल यहाँ आनंद विहार पर सांस लेना मुश्किल हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत।
एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। हालांकि AQI कई इलाकों में पिछले दिनों से कम रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार दिल्ली में प्रदूषण की वजह क्या क्या है। गाड़ियों का धुआं, सबसे ज्यादा गाड़ियां आपने अपने शहर में देखी है दिल्ली में कि किस तरीके से यहाँ पर अगर एक घर में 4 लोग हैं तो चारों के पास गाड़ियां हैं। पराली का जलना हमेशा ये मुद्दा रहता है, पंजाब से लेकर के आसपास के क्षेत्रों तक। उसी के साथ निर्माण कार्य पे हर साल इन महीनों में रोक भी लगाई जाती है ताकि प्रदूषण और ना बढ़े। कूड़े कचरे में आग लगाए जाना, इसके अलावा इंडस्ट्री का जो धुआं निकलता है वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण की बड़ी वजह है। और जैसे ही सर्दियां आती है, सर्दी में ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है। तो ये कुछ मुख्य वजह है दिल्ली में जिनकी वजह से प्रदूषण होता है सबसे ज्यादा, और इन्हीं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगर हम इसे कम करने की कोशिश कर सकते हैं तो जो AQI है उसे भी सुधार सकते हैं। अगली खबर क्या है जानेंगे महिमा से। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजपाल यादव की, जिन्होंने पटाखे वाले बयान को लेकर के अब माफी मांग ली है। जी हाँ, माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से वो घिर गए थे। लोगों ने सवाल पूछा कि क्या सिर्फ हिंदू त्योहारों को लेकर के आपको याद बढ़ जाता है। इसके अलावा अभिनेता राजपाल यादव ने अब अपने ही बयान को लेकर माफी मांग ली। पहले उनकी तरफ से बयान दिया गया था कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ता है। इसके अलावा उन्होंने जानवरों का हवाला भी दिया था कि उनको भी परेशानी आती है, और उसके बाद लोगों ने उनको काफी ज्यादा घेरा था। और उन्होंने कहा है कि मैंने वीडियो हटवा दिया है। नमस्कार साथियों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी 2 दिन पहले मेरे सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला गया था जिसको मैंने तुरंत ही हटवा दिया था। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं, और दीपावली की खूब अच्छे से खुशियां मनाएं और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी 2 दिन पहले मेरे सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला गया था जिसको मैंने तुरंत ही हटवा दिया था। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं, और दीपावली की खूब अच्छे से खुशियां मनाएं और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। तो राजपाल यादव को आप सुन रहे थे, जो पटाखे वाले बयान को लेकर माफी मांगते हुए नजर आए। लेकिन आखिर क्या कहा था राजपाल यादव ने, एक बार पहले वो आपको सुनवाते हैं। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं। इसलिए प्लीज प्लीज नो। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं। इसलिए प्लीज प्लीज नो। तो माफी मांग रहे हैं राजपाल यादव। लेकिन चलिए अब आपको ये जानकारी देते हैं कि AQI लेवल जो है वो किन शहरों का आज क्या क्या दर्ज किया गया है। देखिए, अलीपुर की बात करें तो 350 IQ यहां पर आज दर्ज किया गया है। इसके अलावा बाकी शहरों की हम बात करेंगे, आनंद विहार की भी अगर हम बात करेंगे तो 395 AQI है। यानी कि दिल्ली की दमघोटू हवा किस तरीके से लोगों को पहले परेशान कर रही थी, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार AQI जो है दिवाली के समय कम दर्ज किया गया है। अशोक विहार की बात कर लेते हैं तो 384 यहाँ पर AQI लेवल जो है आज का है। इसके अलावा आया नगर में 352 AQI है। वहीं बवाना की बात करें तो 388 यहाँ पर AQI लेवल दर्ज किया गया है। बुराड़ी में 394 है AQI। इसके अलावा चांदनी चौक की बात करें तो 336 AQI यहाँ पर भी दर्ज हुआ है। करनी सिंह शूटिंग रेंज की अगर बात करें तो 378 यहाँ पर AQI लेवल है। द्वारका सेक्टर आज की हम बात करें तो 375 है। वहीं IGI एयरपोर्ट में 375 AQI है। यानी कि हवा का स्तर किस तरीके से कहां है ये हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। ITO की बात करें तो 331 यहाँ पर AQI लेवल दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में 387 AQI लेवल है। इसके अलावा JNU स्टेडियम यहाँ पर 340 AQI है। लोधी रोड की 352 AQI और मुड का 370
AQI लेवल यहाँ पर भी दर्ज हुआ है। इसके अलावा नरेला की हम बता देते हैं तो 288 है, नेहरू नगर की 381 है। इसके अलावा भी नॉर्थ कैंपस की बात करें तो 390 AQI यहाँ पर भी दर्ज हुआ है। ओखला की हम जानकारी दे दें तो 356 यहाँ पर हवा का लेवल जो है वो दर्ज किया गया है। पूसा यानी कि 390 AQI लेवल यहाँ पर भी दर्ज हुआ है। आरके पुरम की भी देखिए 395। इसके अलावा रोहिणी में 385 AQI लेवल है। इसके अलावा सोनिया विहार की हम आंकड़े बता रहे हैं तो 392 और विवेक विहार की बात करें तो 372 AQI यहाँ पर है। वजीरपुर में 386 और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर जिस तरीके से AQI लेवल दर्ज किया गया है, देखिए ये बताने के लिए काफी है कि हवा जो है जहरीली जरूर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि अगर हम जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश लगातार हो रही थी कि दिवाली के मौके पर हवा खराब हो जाती है, ऐसे में पटाखे कम जलाने चाहिए, तो सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर माहौल क्यों बनाए जाते हैं हिंदू त्योहारों के पहले से।